आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। बाजपुर में धूमधाम से मनाया गया विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग प्रदेश मंत्री यशपाल राजहंस का जन्मदिन। सीएम ने सुनी मन की बात, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश का हो रहा विकास। खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह हुआ प्रभावित, राहगीरों की मुश्किलें बढ़ी। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का देहरादून में हुआ आयोजन। वन पंचायत के सरपंचों के बड़े अधिकार। मानसून से पहले बाढ़ सुरक्षा का कार्य पूरा। बिनसर अग्निकांड में घायल कुंदन नेगी ने 19 दिन बाद दिल्ली एम्स में ली अंतिम सांस। अल्मोड़ा में मैराथन रेस का हुआ आयोजन। कांग्रेस प्रवक्ता ने पुलिस को दी शिकायत। एडिशनल कमिश्नर कुमाऊं ने किया जसपुर तहसील का निरीक्षण। मानसून की पहली बारिश में खतरे की जद में ग्रामीण। नैनीताल रोड मानसून के प्रकोप से हुई बाधित। अब खबरें विस्तार से। बाजपुर क्षेत्र में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया एवं सैकड़ों वृक्ष मुख्य बाजार बाजपुर में लोगों को बांटे। दरअसल आपको बता दें, इस कार्य के पीछे का उद्देश्य प्रदेश मंत्री गौरक्षा विभाग विश्व हिंदू परिषद यशपाल राजहंस का जन्मदिन धूमधाम से मनाना था। आपको बता दें, युवाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग करते हुए यशपाल राजहंस के जन्मदिन को एक नई मुहिम के साथ मनाया। इस दौरान आकाश सिंह काम्बोज, राहुल कश्यप, प्रशांत पंडित, शिव राजहंस, सचिन, विशाल, अनिल सैनी, राजेश पाठक, संजीव कुमार आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये निरंतर समाज में जब काम करते हैं तो अच्छे काम के नाते समाज में अच्छे लोगों का जुड़ाव होता है। तो ऐसे बहुत सारे मित्रवत और जो भाई की तरह प्यार करने वाले ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमें रक्तदान करना है, तो उस प्रयास को और भी आगे बढ़ाया गया और सैकड़ों की संख्या में युवा रक्तदान करने आए हैं। और आज सवेरे 151 पौधों का वितरण भी किया गया नगर बाजपुर में प्रगति चौक पे। समाज का आह्वान किया है कि सभी पौधे लगाएं और तापमान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वातावरण में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हानि का कारण बनेगा निकट भविष्य में। उसको रोकने का एक ही उपाय है कि हम सब पौधारोपण करें और रक्तदान के माध्यम से समाज की सेवा करें। ऐसा संदेश देने के लिए आज सबको आह्वान भी किया गया है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश देंगे कि हम नशे से बचें, नशा ना करें और राष्ट्र और इस देश की संस्कृति के लिए जो हमसे बन पड़ता है, हम चाहे अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपना रोजगार करें, अपना व्यापार करें, देश की किसी भी सुरक्षा की एजेंसी में जाए, आर्मी में, आईटीबीपी में, पुलिस में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति समर्पण रखें, अपनी संस्कृति के रक्षण के लिए जागरूक रहें, नशे से दूर रहें और जब मौका मिले तब समाज और राष्ट्र के हित में काम करें। लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न होने के बाद आज पहली बार मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर बुद्धा टेम्पल, क्लेमन टाउन, देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के सभी संस्करणों में हमेशा समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है। आज उन्होंने एक पेड़ लगाने का जो आह्वान किया है, निश्चित रूप से हमें उससे बहुत प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज उनके मन की बात का 111वां संस्करण आज उन्होंने हम सबके सामने रखा और उनके सारे संस्करण 1 से लेकर 111 तक सारे संस्करणों में हमेशा उन्होंने समाज को जागरूक करने की बात की है, पर्यावरण को बचाने की बात की है, दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण की बात की है, महिलाओं के उत्थान की बात की है, नौजवान युवाओं को आगे लाने का काम किया है। ऐसे कर्मयोगी जो वर्षों से अनुसंधान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, जिनको कोई देखने वाला नहीं था, उन सबको पूरी दुनिया के सामने लाने का काम किया है। और आज उन्होंने एक पेड़ को लगाने का आह्वान किया है। निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बहुत हमको प्रोत्साहन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। और उत्तराखंड के अंदर जो हमारा पर्व आता है हरेला पर्व, उस हरेला पर्व पर हम पहले से भी योजना बना रहे हैं और आज प्रधानमंत्री के आज के उद्बोधन के बाद हम लोग और नियोजित होकर, एक व्यवस्थित होकर पूरे प्रदेश के अंदर जल संचय, जल संरक्षण, प्रकृति के संरक्षण पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे, पौधारोपण करेंगे। इसके लिए अभियान चलाएंगे, इसके लिए समाज को जोड़ने का काम करेंगे, स्कूल के छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर इस क्षेत्र में, जल संचय के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम देश का
खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा से मंझोला मार्ग पर होने वाले गड्ढों को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिससे बरसात के कारण उनका आकार बढ़ता जा रहा है और वे बदहाल होती जा रही हैं, जिससे इन पर गुजरने वाले राहगीरों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वही जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। खटीमा से मंझोला मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इन सड़कों की खस्ता हालत को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायतें की, जिस पर खटीमा अधिशासी अभियंता MC पलडिया ने साफ साफ कहा कि यह रोड अब NH डिवीजन हल्द्वानी को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस रोड को बरसात के बाद सुधार किया जाएगा। खटीमा से संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। ये मार्ग NH डिवीज़न हल्द्वानी को स्थानांतरित हो गया है। इधर मार्च अंतिम सप्ताह में इसको हमारे द्वारा उनको हैंडओवर कर दिया गया है। उनके द्वारा इसमें इसके इम्प्रूवमेंट की कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है बरसात के बाद इसका सुधारीकरण का कार्य हो, क्योंकि इस बीच तो होगा नहीं। जो भी इसमें गड्ढे भरान वगैरह का कार्य है तो ये NH हल्द्वानी द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में इसमें गड्ढों में या तो ब्रेक एज या इंटरलॉकिंग का ऐसे गड्ढों को भरा जा सकता है या फिर कच्चे पैच बनाए जा सकते हैं। बरसात में पक्के पैच बनाना तो उचित नहीं होगा। जो भी कार्रवाई होगी ये उनके स्तर से की जानी है। क्या है, जो पहले PWD में थी, अब जो NH में चला गया है। अब इसका कोई वारिस वारसा नहीं है। और जहाँ पे जब ये जो बिजली का काम करते थे वो दो दिन तो रहता, तीसरे दिन वो उखड़ जाता है। और तीसरी बात जो है कि ये धूल और जो खड्डे हैं यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और धूल की वजह से इतने बुरे हाल है यहाँ पे, जो यहाँ पे निकल के जाता है, पीलीभीत को जाता है, मंझोला जाता है। तो वो जो इसका PWD वाले कहते हैं हम क्या करें, इसमें जो NH में चला गया है। अब इसका जो है कि भगवान ही मालिक है। अब सब जगह तो कहा, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कहा, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। और ये रोड जो है और बद से बदतर होता जा रहा है। और ये जब अब जो मानसून जो बरसात आएगी, इससे और गड्ढे जो हैं और खुले हो जाएंगे और जिससे जनहानि जो है वो लगी रहेगी। और दूसरी बात जो अपना खड्डे इसलिए खड्डे भर जाते हैं कि जो एक्सीडेंट यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल वाला वो गिर जाता है और दाएं बाएं से होकर लोग निकालते हैं और पीछे कोई गाड़ी वाला आता है वो ठोक जाता है। तो यो अब रात में किसी को भी कोई भी जरूरत पड़ती है, किसी को कोई दिक्कत आती है तो एम्बुलेंस अगर बुलाते हैं तो एम्बुलेंस वाला भी गड्ढे में वजह से पहले तो आता नहीं, अगर आ भी जाए तो गड्ढे इतने हैं कि उसको भी 1 घंटा लगता है। तो एक मंझोला से खटीमा पहुंचते 1 घंटा लगता है। और जो इतनी बुरी दिशा में है ये रोड, अब इसका तो जो भी है भगवान ही मालिक है। PWD वाले तो आपको पहले बता दिया मैंने, वो करे NH में चला गया। अब NH वाले ये कब कुछ कर रहे हैं, कब ये करेंगे ये वो जाने। मुख्य सेवक सदन देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। CM पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों में चयनित हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि राज्य गठन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार में सबसे सर्वाधिक नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में कुल सर्वाधिक 15,500 नियुक्तियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज 29 तारीख को आपके लिए ये जो नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और ये दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इस दिन की वैसे मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आज का दिन ही निर्धारित क्यों किया गया होगा, थोड़ा आप सबके दिमाग में आ रहा है क्या? किसी के नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि जिससे कि आप आज अर्थात ये 29/6/2024 आज है और कल है 30/6/2024 को अपनी जो तैनाती है वो तैनाती स्थल पर अपना योगदान कर सकें, जिससे कि आपको आगे की सेवाओं में सेवा लाभ की दृष्टि से भी
1 वर्ष चयन वर्ष का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और सच बताऊं तो मेरे ख्याल से अभी आनंदवर्धन जी जब बोल रहे थे कि जब उनको आईएएस में सेवा मिली होगी पहली, ऐसे नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम उनका तब भी नहीं हुआ होगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वन अधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धाकेते वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इसमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद वर्ष 2012 में इसे संशोधित किया गया। अब इसे मार्च 2024 में पुनः संशोधित किया गया है। इसमें कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। वहीं अब वन पंचायत के सरपंच भी वन अधिकारी की तरह अवैध पातन, लकड़ी तस्करी, अवैध खनन आदि पर मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930s से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी दर्ज कर सकते हैं। कोई कूड़ा वन पंचायत क्षेत्र में करता है, कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करता है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करने के उनको अधिकार दिए गए हैं। साथ ही में जुर्माना भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उनको अधिकार दिए गए हैं जिसके अंतर्गत जो वन उपज है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मुख्य रूप से आपके जो छोटे मोटे घास है या आपका झूला है, इनका रवन्ना भी वो काट सकते हैं। कुमाऊं में मानसून सीजन ने दस्तक दी है। सिंचाई विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षा के साथ ही चैनलाइज के अलावा सुरक्षा दीवार के कार्य लगभग पूरा कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ जगहों में कार्य में हो रही देरी पर सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता ने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता संजय शुक्ला ने बताया कि करीब 250 करोड़ की लागत से 1 दर्जन से अधिक कार्य योजना पर कार्य किया गया है, जिसके तहत अधिकतर कार्यों को पूरा कर लिया गया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, नैनीताल ज़िले में हमारे लगभग 250 करोड़ के कार्य चल रहे हैं, वर्तमान में ऑनगोइंग है, जिनमें बलिया नाला मुख्य है। बलिया नाला में भी हमारा 12% कार्य भी हो गया है और जो हमारा टारगेटेड वर्क है, चूँकि वहाँ पर जो भी कार्य होने हैं भूस्खलन और अति संवेदनशील वर्क हैं, तो उसको कंट्रोल्ड तरीके से किया जाना है, तो उसके अनुसार वहाँ जो प्रगति अपेक्षित है। इसके अलावा हमने वर्षा काल से पूर्व कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको समय से पूर्व भी कर लिया है, जिनमें एक अनामिया है जिसमें गाँव को सुविधा मिलेगी, वो कार्य लगभग कंप्लीट है। बाढ़ का कार्य है, लगभग उसकी लागत 4 करोड़ के आसपास है, वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो चुकम मोहान है,
चुकम में हमने एक वर्क है उसको भी कर लिया है, जो आवश्यकता थी उस वर्क को भी लगभग हमने 87% कंप्लीट कर लिया है, जिससे उस गांव को भी सुरक्षा मिल रही है। इन सभी योजनाओं में जो हमारा कार्य योजना थी उसके अंतर्गत अगले मानसून के बाद ही काम पूर्ण हो पाता, लेकिन उसको सिंचाई विभाग ने समय से पूर्व ऐसी सुरक्षा देने के लिए कर लिया है। सर, गर्जिया मंदिर की क्या स्थिति है? गर्जिया मंदिर में भी मानसून से पहले जो सुरक्षा की जानी थी वो की जा चुकी है और वो भी हमारा ऑनलाइन और सही चल रहा है। सर, आपका पूरा हो गया क्या गर्जिया मंदिर? देखिए, गर्जिया मंदिर का वर्क स्टार्ट हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, 2 महीने ही कार्य प्रारंभ हुआ है। मानसून से पहले उसकी जो सुरक्षा की जानी है, पहले मानसून से बचाया जाना है, उससे संबंधित कार्य हो चुके हैं उसके। सर, पिछली बार इस समय हमारे इस ज़िले में जितनी भी नहरें हमारी क्षतिग्रस्त थीं, आपदा के अंतर्गत काफ़ी में कार्य विगत वर्ष ही कर दिया गया था और जो जीर्णोद्वार के कार्य हैं उसमें हमारी लगभग 40 से 50 नहरों में पैसा आया है और उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। उसे जल्द ही पूर्ण कर लेंगे। मानसून में थोड़ा कार्य नहीं हो पाता है, इसके उपरांत जो भी लक्ष्य हैं उसको हम बिल्कुल कवर कर लेंगे। और चैनलाइजेशन के जो कार्य हैं, मुख्यतः जो वर्षा काल से पूर्व चैनलाइजेशन के कार्य किए जाने हैं, उनमें हमारे 5 कार्य इस ज़िले में हैं और लगभग 40 कार्य हमारे उधम सिंह नगर जिले में हैं। तो वो सारे कार्य हमारे प्रारंभ होके लगभग समाप्ति की ओर है और हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। विंसर अग्निकांड में घायल कुंदन नेगी ने 19 दिन बाद दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। आपको बता दें, अग्निकांड में अब मृतकों की संख्या 6 हो चुकी है, जबकि 2 अन्य घायल उपचाराधीन हैं। बीते दिनों फॉरेस्ट गार्ड की अगुवाई में 8 सदस्यों की टीम अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में आग बुझाने गई थी, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड सहित 3 लोगों की जलकर मौके पर ही मौत हो गई थी। विभागीय वाहन भी जलकर खाक हो गया था। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के संकल्प के लिए पुलिस जवानों ने नगर के युवाओं संग दौड़ लगाकर एक जागरूकता मिशन चलाया, जिसमें अल्मोड़ा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी युवाओं के संग दौड़ते नजर आए। वहीं पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी के नरीमन चौराहे के पास सड़क चौड़ीकरण के चलते कई सारे पेड़ कमजोर हो गए हैं और आज एक पेड़ बरसात के चलते सड़क पर गिर गया, जिससे काफी देर तक यातायात भी बाधित रहा। वहीं गनीमत यह रही कि वहीं से गुजर रहे एक पर्यटक की स्विफ्ट भी पेड़ के नीचे आ गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई है। इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर आज कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर काठगोदाम थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित शिकायत भी दी है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिकारियों की अव्यवस्था के कारण यह गुजर हो रहा है। सड़क विस्तारीकरण की इस प्रक्रिया में कई अन्य व्यक्ति प्रशासन द्वारा काटे जाने तथा जो सड़क चौड़ीकरण को लेके प्रशासन का जो काम चल रहा था काठगोदाम नारीमन चौराहे पे, हमने पहले भी अंदेशा जताया कि प्रशासन जो है एक निश्चित कार्य योजना के तहत काम नहीं कर रहा है और उसका आज देखिए जानमाल का खतरा होते बच गया। एक नारीमन चौराहे पे जो पेड़ बारिश के चलते, क्योंकि उसकी चारों उनकी जड़ खुदान कर दी गई थी, उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई थी, बहुत पुराना वृक्ष था जो नैनीताल रोड पे आ गिरा और जिसकी चपेट में कार भी आई, दिल्ली पर्यटक की कार भी आई जिसमें उसका परिवार था और उसका बच्चा भी था। और एक दुर्घटना होते होते हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि दुर्घटना होते होते बची। और इस तरह से प्रशासन ने आप देखिए और भी पेड़ जो नैनीताल रोड के किनारे उनकी जड़ें खोद दी हैं और जड़ें खोद दी हैं, जिस वजह से अब बरसात का मौसम भी शुरू हो गया, स्कूल भी शुरू होने वाले हैं और ये मुख्य मार्ग पूरे कुमाऊं मंडल को जोड़ता है। पर्यटक भी आते हैं जाते हैं, ये चलता हुआ रास्ता है, एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट किया है। तो हम आज थाने में FIR दर्ज कराने आए हैं कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, ये पब्लिक न्यूसेंस उन्होंने क्रिएट किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए उचित धाराओं के अंतर्गत। ठीक, चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन।
एडिशनल कमिश्नर कुमाऊं जीवन सिंह नगरनियाल जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तहसील जसपुर का निरीक्षण किया। साथ ही तहसील कर्मचारियों के साथ बातचीत भी की गई। वहीं उन्होंने बताया कि अभी निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन अभी आरके सेक्शन को देखा गया है। जो भी अभिलेख है वो अभी तक सही है। जिन केसों का निर्णय हुआ और जो भी रेवेन्यू के कार्य हैं उसके तहत प्रक्रिया चल रही है, जिनका रजिस्ट्रों से मिलान किया गया है, जो सही पाए गए हैं। वहीं अधिवक्ताओं द्वारा कुछ समस्याएं रखी गई, जिनके समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। मैं निरीक्षण कर ही रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जो सेक्शन मैंने देखा है उसमें अभी आरके सेक्शन को देखा है, लेकिन वहाँ पर जो भी अभी तक जो है कार्रवाइयाँ जो मैं देख रहा हूँ अभी तक तो ठीक है। और जो भी केसेस का निर्णय हुआ है उनको जो है अमल दरामद करने की भी कार्रवाइयाँ जो है, जो मेन जो है रेवेन्यू की कार्य हैं उसके तहत जो है वो प्रक्रिया चल रही है। तो अभी तक मैंने कुछ उनको मिलान किया था रजिस्टर से और वो जो है सही पाई गई है। अभी अधिवक्ता जो है अभी मिले हैं, उन्होंने जो है 2-3 जो है अपनी समस्याएं जो है जो तहसील से रिलेटेड है उनका ये कहना था कि पर लेखपाल जो है यहाँ पर तो नहीं है। तो इस समय में जो है बातें करते हैं एजेंट साथ में होता है। इसमें जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो है संबंधित जो है अधिकारियों विभागों से जो है मीटिंग से वगैरह कर ली गई और जो भी जो है अपेक्षित कार्रवाइयाँ होंगी उस तक समय ही जो है किए जाने के निर्देश जो है शासन से भी और जो है आयुक्त महोदय की ओर से भी और डीएम साहब की ओर से भी निर्देश जारी किए गए। मानसून की पहली बारिश में ही नैनीताल जिले के रामनगर के अंतर्गत पड़ने वाले सामवलदे पूर्वी में सामवलदे नदी ने पहली बारिश में ही दिखाया अपना रौद्र रूप। सामवलदे नदी आज दोपहर इतने उफान पर थी कि तटबंध को भी बहाने पर उतावली थी। लगातार कटाव से ग्रामीणों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने मजबूत तटबंध बनाने की प्रशासन से मांग की है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। पानी यहीं आ गया था ऊपर। रहते हैं हम यहाँ पे, डर डर के रह रहे हैं। रात को भी सो नहीं पा रहे हैं, रात को भी हम परेशानी हो जा रहे हैं। बच्चे हमारे सब बाहर हैं, घर में नहीं है। हम बुजुर्ग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को परेशानी हो रही है यहाँ पे। और पर के साल भी ऐसी हुआ, किसी ने सुनाई नहीं किया। अब के साल भी अभी आया है, ऊपर चढ़ गया बारिश सारा। क्या कर सकते हैं और हमें और क्या चाहिए? इतना ही चाहिए इसका रुकावट हो। बारिश में ऐसा हो गया हमारा, ये जो भी हुआ है पहली बारिश में हुआ है। कहाँ आ गया? ऊपर तक आ गया था पानी? हाँ, यहाँ तक आ गया था, ये पूरा भर गया था। तो क्या करा? गांव वाले डर गए थे पूरे? सभी डर गए थे, सभी इधर उधर भागने के लिए तैयार हो गए। अपने अपने कपड़े सब उठाने लग गए थे। और क्या कर सकते हैं, गरीब हैं हम, हमारा सुनवाई कोई नहीं ले रहा अभी, और क्या कर सकते हैं। सरकार को और कुछ नहीं मांगते हैं, यही मांगना है हमने कि हमारा ये रुकावट हो जाए, हमारा घर बच जाए। नमस्कार, मेरा नाम कुंदन सिंह थापा है और मैं सावलदे में रहता हूँ। तो अधिकतर क्या है कि हमारे पास आए दिन यहाँ पे हादसे होते रहते हैं। पहले तो अब तो पुल बन चुका है, तो इस वजह से हमारे गांव को बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा है इस टाइम पे। हमारे पास कोई सरकार ने किसी टाइम पे कि हमें कोई हेल्प नहीं किया है। हर बार यहाँ पे जाल बनता था, इस बार हमारे पास जाल भी नहीं बंधा है। और देख सकते हैं आप इस टाइम पर हमारा नदी का बहाव कितना तेज़ है। हालाँकि अभी पानी कम है, बरसात अभी थोड़ी कम पड़ी हुई है। और अभी जब बरसात का दबाव बढ़ेगा, अभी बरसात का टाइम आएगा, तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि अब नदी यहाँ तक हमारे पास यहाँ तक जो है कि 10 फुट अंदर आ चुकी है। 11 फुट जो है पहले वहाँ पर हुआ करती थी, आज यहाँ पे आ गई है। तो इन दिनों का हमारे पास सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है किस तरह की। तो मैं एक बार के लिए दरख्वास्त करता हूँ हमारे यहाँ के सदस्यों को, और जो हमारे यहाँ पे रामनगर की टीम है उसको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी थोड़ा सुनवाई करें और थोड़ा हमारी तरफ ध्यान दीजिए। ये सावलदे पूर्व का प्रश्न है। पिछले साल भी मेरे द्वारा इसमें स्वयं निरीक्षण किया गया था, एजेंट साहब द्वारा भी गया था, माननीय जी द्वारा भी किया था। और आपदा के दृष्टिगत काफ़ी संवेदनशील क्षेत्र, नदी लगातार उसमें कटान कर रही है, जिसमें सिंचाई विभाग के साथ निरीक्षण करने के उपरांत हमसे एस्टीमेट भेजे गए थे और माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें प्रस्तुति की गई है। आपदा के दृष्टिगत उसमें कार्य कराया जा रहा है, क्योंकि वन क्षेत्र है तो उसमें कार्य वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। बरसात के दौरान इन दिनों लगातार भूस्खलन और सड़कों पर पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में काठगोदाम नरीमन चौराहे पर आज पाखड़ का एक पेड़ गिर गया, जिसके चलते नैनीताल रोड पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट एसपी वाजपेयी मौके पर पहुंचे, जहां पर यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया। सड़क पर गिरे विशालकाय पेड़ को हटाने के लिए भी टीम द्वारा काम किया जा रहा है, जिसे जल्द हटा लिया जाएगा और यातायात को दोबारा से सुचारू कर दिया जाएगा। मौसम विभाग ने बरसात को लेकर चेतावनी भी जारी की
है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, मानसून तो शुरू हो ही गए हैं और सभी जगह बारिश भी हो रही है। इनकी रिपोर्ट डेली 10 बजे मेरे पास आती है। वो तो डिस्ट्रिक्ट से आती है, लेकिन जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इंस्टेंटली आ जाती है। तो इसमें टनकपुर में जो हमारा पतनागढ़ नाला है वो उसकी वजह से सड़क कुछ टाइम बंद रही और चंपावत में 2 सड़कें और भी बंद थी। लेकिन सभी जगहों पे हमारी जो JCBs हैं, डिपार्टमेंटल जो वर्क फोर्स है वो तैनात है और वो इसको लगातार खोल रहे हैं। अभी काठगोदाम में भी एक पेड़ गिरने की सूचना मिली है, जिससे मौके पे सड़क बंद है, लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा रहा है और निर्देशित किया गया कि तत्काल इसको खोलें। और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ये कहा गया कि हमारा रिस्पांस अच्छा हो, तत्काल हो और डिजास्टर में जो कहीं से भी फ़ोन आता है, किसी को भी फ़ोन आता है, तत्काल फ़ोन उठना चाहिए। लेकिन सर इस बीच में ये पेड़ जो है बहुत ज़्यादा गिटर कदम उठाया जाए ताकि बारिश के दौरान हादसा ना हो, ये कैसे? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे भी लूज सॉइल है या जहाँ पे भी ऐसे पेड़ हैं जो कि गिर सकते हैं, इनकी पहले तो लॉपिंग होनी चाहिए क्योंकि उसका वजन कम हो जाता है उससे, उसके बाद गिरे भी तो नुकसान कम होता है। और जहाँ पे ये लगता है कि नहीं, ये वाकई ये गिर ही सकता है और लॉपिंग की भी संभावना नहीं है, तो उसमें जो भी एज पर रूल्स उसकी कटिंग है वो कीजिए। सर आदि कैलाश ये अभी 1:15 बजे के आसपास अभी नहीं यहाँ पर हुई थी। मैंने यहाँ की यातायात 5 से 10 मिनट की दूरी से चालू जी और इसके अलावा फायर सेफ्टी के हमारा डिपार्टमेंट। सर अभी क्या हालत? अभी ट्रैफिक को कोलटैक्स से और गालीगंज चौराहे से हमने डाइवर्ट किया और 10 मिनट में ये सब बहाल। अच्छी बात करें जो करा जा रहा है क्योंकि बारिश का तो सीजन शुरू हो गया मानसून। देखिए उसमें नंबर की प्रक्रिया जारी है, पूर्ण होने वाली है। उसके बाद कुछ प्लान करते हैं जिनका रिलोकेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी अपना ट्रैफिक सिस्टम था यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं सकते, इसलिए भी जिनका पतन होना है। आज के लिए इतना ही और अन्य सभी खबरों के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल।